दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा दोस्तों 318 नंबर का लेक्चर है। देखिए ये जो ज्योग्राफी की सीरीज है 231 नंबर से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। आज 318 नंबर का लेक्चर है। लगभग 88 लेक्चर 88 लेक्चर दोस्तों अभी तक हो चुके हैं। ज्योग्राफी में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी इस सब्जेक्ट को खत्म करने के बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अभी हम दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जिस पर आपको लेक्चर ना मिले, ठीक है। इसी सेगमेंट में आज जो हमने टॉपिक चूज किया है, ये टॉपिक का नाम है दोस्तों कृषि से संबंधित अध्ययन। कई सारे दोस्तों अध्ययन से संबंधित सवाल पूछेंगे और कई सारी क्रांतियों से संबंधित सवाल पूछेंगे। सवाल पूछता परीक्षा में, जैसे पूछ दिया दोस्तों गंगा क्रांति, मूक क्रांति, भूरी क्रांति, गोल क्रांति या लाल क्रांति, रजत क्रांति, नीली पीली क्रांति, कृष्ण क्रांति, हरित क्रांति, काली क्रांति, अमृत क्रांति, या फिर पोमोलॉजी किसे कहते हैं, किसके अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, किसके अध्ययन को मेरी कल्चर कहते हैं, सेरी कल्चर किसे कहते हैं, एपी कल्चर किसे कहते हैं, एरोपोनिक किसे कहते हैं। ऐसे तमाम सवालों का जवाब आज की क्लास में आपको मिलेगा। यदि आप समय देंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किएगा। आप एक मौका दीजिए, हमारे साथ जुड़िए। ये सोचिए जो इंसान फ्री में इतना मेहनत कर सकता है, फ्री की क्लास के लिए इतना अच्छा कंटेंट दे सकता है, इतनी जबरदस्त तरीके से क्लास देता है, फिर वो इंसान अपने पेड कोर्सेज में कितना मेहनत से कितने क्वालिटी वाली चीजें देता होगा, ये सिर्फ सोचने वाली बात है, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। यदि आप विश्वास करते हैं, नितिन सर पर भरोसा करते हैं, तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए, बैच के बारे में जानकारी लीजिए और अपने जरूरत के हिसाब से आप बैच को ज्वाइन कीजिए। सारे के सारे बैच दोस्तों फाउंडेशन कोर्स हैं, जिससे आपकी आधार मजबूत होगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल दे रहा दोस्तों, लाल क्रांति। लाल क्रांति का दोस्तों संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा तब आपको, जब आपको पता होगा कि इसके दो आंसर है। कितने आंसर दोस्तों? इसके दो उत्तर हैं। याद रखेंगे पहला दोस्तों टमाटर उत्पादन। याद रखेंगे टमाटर उत्पादन बहुत आसान भी है। टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है, इसलिए टमाटर उत्पादन को भी लाल क्रांति कहते हैं। और दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मांस, ठीक है, मांस उत्पादन। एक्चुअली में मांस उत्पादन तो होता नहीं है, ठीक है। मांस से संबंधित दोस्तों जो उद्योग होते हैं उनके लिए भी दोस्तों लाल क्रांति शब्द यूज किया जाता है। ये आपका दो जवाब है, इसको याद रखेंगे। पूरा जीवन हम लोगों का गुजर गया दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन के बारे में पढ़कर, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो याद रखेंगे हरित क्रांति। कौन सी है दोस्तों? हरित क्रांति है। हम लोग इतना ही जानते थे, बट आज आप अपनी डिक्शनरी में ये लाल क्रांति भी नोट कर लीजिए। इतना ही नहीं, आगे बढ़ेंगे तो और भी सवाल मैं आपको दिखाऊंगा। लिख रहा दोस्तों अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? ठीक है, अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम बताना है। याद रखेंगे दोस्तों रजत क्रांति। क्या होता है दोस्तों इसका नाम? अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम क्या? रजत। अच्छा आप मुझे बताइए रजत का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप कई बार सुनते होंगे कि फला खिलाड़ी ने रजत पदक जीता। रजत मतलब होता दोस्तों सिल्वर, ठीक है। तो क्या इसे सिल्वर क्रांति कहा जा सकता है? बिल्कुल कहिए सिल्वर क्रांति कहिए, रजत क्रांति कहिए। मान लीजिए ये रजत ना देकर दोस्तों परीक्षा में क्या दे दे दोस्तों? सिल्वर क्रांति दे दे। क्या दे दे? सिल्वर क्रांति दे दे। तो क्या आपको कोई कंफ्यूजन होगा? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना आपको रखना है, या आप याद रखिएगा। एक सवाल और याद रखिएगा, मान लीजिए अभी हमसे पूछा इसके बारे में, कल हमसे पूछ दिया दोस्तों गोल्डन क्रांति। किसके बारे में पूछ दिया? गोल्डन क्रांति, ठीक है। कि गोल्डन क्रांति या गोल्ड क्रांति का संबंध दोस्तों किससे? तो क्या बताएंगे? याद रखेगा फल एवं शहद उत्पादन से, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, लेकिन यही जवाब है। जी हाँ, गोल्डन क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? फल एवं शहद उत्पादन से है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत जबरदस्त सवाल है, मैं सवालों को जोड़ करके पढ़ा रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आपको मिले, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल कह रहा है गोल क्रांति दोस्तों किसे कहते हैं? गोल क्रांति। तो गोल गोल क्या होता है दोस्तों? गोल होता है आलू। गोल क्या होता है दोस्तों? आलू। और आलू को भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? याद रखेंगे पुर्तगालियों को दिया जाता है। पुर्तगालियों ने दोस्तों क्या किया था? भारत में आलू प्रचलित किया था। नहीं सोचो हमारा तो बड़ा बुरा हाल हो जाता, हम तो आलू भिंडी भी नहीं खा पाते। अच्छा एक दिन एक लड़का कमेंट किया, सर भिंडी के साथ आलू कौन खाता? भाई हमारे यहाँ खाया जाता है भिंडी के साथ, परवल के साथ, करेले के साथ, पनीर के साथ भी हम आलू खाते हैं, ठीक है। अब देखिए हर जगह का चलन प्रचलन अलग अलग है, ठीक है। हो सकता है आपके यहाँ ना चलता हो, ठीक है। चलिए ये तो हो गया गोल क्रांति। इसी तरह यदि मैं आपसे थोड़ा सा कठिन सवाल पूछ दूं कि चलिए सब्जी की बात आई गई है, तो मैं अगर आपसे पूछूं दोस्तों भिंडी उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है, तो क्या आप बता देंगे मुझे? भिंडी उत्पादन से संबंधित याद रखेगा पिरामिन
पिरामिड क्रांति है दोस्तों, पिरामिड मत बोलिएगा, पिरामिड क्रांति, ठीक है। पिरामिड क्रांति का संबंध किससे दोस्तों, याद रखिएगा भिंडी उत्पादन से। और आपके जीवन का सबसे खतरनाक मैं जो है भ्रम दूर करने वाला हूं आपको। अगर आप मानते हैं कि भिंडी, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि जो भिंडी है, आप मुझे बताइए भिंडी सब्जी होती है या भिंडी फल होती है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर भिंडी सब्जी होती है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं दोस्तों, भिंडी सब्जी नहीं होता है। भिंडी किस में आता है, भिंडी फल में आता है। आप कहेंगे सर मजाक कर रहे हैं, कौन सी मस्टरी बुद्धि लगा रहे हैं, बचपन से हम जो है भिंडी की सब्जी खाते आए हैं। अरे ठीक है, आपने तो सेब भी खाया। अगर मैं आपसे कहूँगा सेब फल नहीं होता है, सेब को झूठा फल कहते हैं, आप कहेंगे मजाक कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, आप गूगल कर लीजिए आराम से, ठीक है। मैं कहूँ दोस्तों जो सेब होता है, जो एप्पल होता है, मैं आपसे कह रहा हूँ एप्पल फल नहीं होता है, एप्पल को झूठा फल कहते हैं। क्या कहते हैं, आप पढ़ लीजिए दोस्तों, इसे झूठा फल कहा जाता है। आप गूगल कीजिए ना, ठीक है। इसीलिए कहता हूं आप आइए नितिन सर की क्लास में, ऐसे बहुत सारे फैक्ट पर दोस्तों हम चर्चा करते हैं, ठीक है। बिना देरी किए इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दोस्तों आज 318 नंबर का लेक्चर है। कहीं लेट हो गया ना, एक डिजिट चेंज होगा, हो जाएगा 418, फिर हो जाएगा 518। नुकसान किसका, आपका। इसलिए समझदार बनिए और जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मुफ्त का बैच से कोई पैसे तो देना नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, सवाल दे रहा है गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्रांति, ठीक है। आपको बताना क्या दोस्तों, जो गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित क्रांति है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, याद रखेंगे, उसे कहते हैं भूरी क्रांति। क्या कहते हैं दोस्तों, भूरी क्रांति। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा बहुत ध्यान से पढ़ेगा। गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है, भूरी क्रांति। कई बार दोस्तों एक चीज और बता दूं, भूरी क्रांति का जवाब कई बार आपको मिलता है उर्वरक उत्पादन, ठीक है, उर्वरक उत्पादन, ठीक है, इससे भी संबंधित है। उर्वरक उत्पादन से भी दोस्तों संबंधित कौन है, भूरी क्रांति। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उत्पादन से भी संबंधित कौन सी क्रांति है, भूरी क्रांति। अब जैसे पीछे आपने टमाटर पढ़ा ना, कि टमाटर उत्पादन हो या मांस उत्पादन हो, दोनों के लिए लाल क्रांति, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। यहां भी दो दो उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे मत्स्य उत्पादन को क्या कहते हैं दोस्तों, मत्स्य उत्पादन को कहते हैं नीली क्रांति। क्या कहते हैं दोस्तों, मत्स्य उत्पादन को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं नीली क्रांति, ठीक है। नीली क्रांति कहते हैं दोस्तों। वैसे भी दोस्तों मछली पानी में रहती, पानी का रंग नीला होता है, इससे थोड़ा सा जोड़कर आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आप मुझे एक सवाल बताइए, मछली की बात आई गई है तो आप मुझे बताइए झींगा मछली, ठीक है। अगर आपसे पूछे झींगा मछली उत्पादन, क्या पूछे दोस्तों, स्पेशली आपसे परीक्षा में झींगा मछली उत्पादन के बारे में पूछ दे, तब आप क्या कहेंगे, झींगा मछली के लिए स्पेशली आप याद रखेंगे गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति दोस्तों, गुलाबी क्रांति आप याद रखेंगे। यह भी बहुत अच्छा सा जवाब हो गया। जबकि मछली उत्पादन से संबंधित नीली क्रांति, और झींगा मछली की बात करेगा तो गुलाबी क्रांति, मांस की बात करेगा तो लाल क्रांति, ठीक है। इस तरह से आप एक एक करके पढ़ते चलिए, ठीक है। और आगे आइए, अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि मोटे अनाजों का उत्पादन, ठीक है। देखिए पीछे आपने पढ़ा था दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन, क्या पढ़ा था, पीछे आपने पढ़ा था खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम क्या है दोस्तों, उसे कहते हैं हरित क्रांति। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। किसे कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को जनक कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। अभी जो दोस्तों आपसे पूछ रहा है मोटे अनाज के उत्पादन, तो मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, याद रखेगा, इसे कहा जाता है दोस्तों मूक क्रांति। क्या कहते हैं, मूक। मूक मानित होता है सर कुछ ना बोलना, गूंगा, ठीक है, लेकिन यही कहा जाता है। अब इससे अलावा मैं आपको क्या पढ़ाऊं, ठीक है। अच्छे से दिमाग में लोड डाल लीजिए और पढ़ लीजिए, बहुत प्यारा सा जवाब है, याद रखेंगे, ठीक है। कपास उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, खाद्यान्न की बात हो रही थी, तो तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम क्या, बताइए। तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम क्या दोस्तों, याद रखेंगे, इसे कहा जाता है पीली क्रांति। क्या कहा जाता है दोस्तों, पीली क्रांति। वैसे भी तेल का रंग कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है। अच्छा, कपास दोस्तों, कपास से धागे वगैरह बनते, कपास उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है, तो याद रखेंगे, इसे कहा जाता है व्हाइट गोल्ड। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे व्हाइट गोल्ड कहेंगे। सर आधा अंग्रेजी लिख रहे हैं, आधा हिंदी लिख रहे हैं, ठीक है। व्हाइट इसका कलर होता है और इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। और कपास उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है ना, उसका नाम क्या है स्पेशली, सर उसे व्हाइट गोल्ड क्रांति कहते हैं या कुछ और कहते हैं, नहीं, यही क्रांति का नाम
भाई, ये कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं, चाहे व्हाइट गोल्ड कहिए, चाहे इसे व्हाइट गोल्ड को क्या बोल सकते हैं दोस्तों, श्वेत स्वर्ण, ऐसे कह सकते हैं, कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिए। वैसे व्हाइट गोल्ड मुझे इंग्लिश में ही पता है, बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से संबंधित जो क्रांति है दोस्तों वो आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से संबंधित, ठीक है, पक्का बता रहा हूं दोस्तों, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, मुझे जानकारी है, ठीक है। कितना आप जानते हैं, कितनी कितनी किताबें पढ़े, सब मुझे पता है, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूं, इसे कहते हैं सनराइज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक के बिना जीवन में कुछ संभव है क्या? कुछ नहीं, ठीक है। सर ये नहीं होता तो मोबाइल नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता, कैमरा नहीं होता, ठीक है। सनराइज, ठीक है। और सनराइज को क्या बोलते हैं दोस्तों? सूर्योदय कहते हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है सूर्योदय क्रांति, ठीक है। थोड़ा सा नया सवाल है, लेकिन आप मुझे बताओ, अगर नए सवाल नहीं पढ़ोगे तो मतलब क्या निकलेगा? अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, इसको कहते हैं व्हाइट गोल्ड। एक होता दोस्तों स्वर्ण रेशा क्रांति, ठीक है। कहाँ, यही लिख दूं, चलो ये नोट कर लो। एक होता दोस्तों स्वर्ण रेशा क्रांति, ठीक है। स्वर्ण रेशा क्रांति का दोस्तों संबंध किससे है? तो याद रखेंगे, स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध है दोस्तों जूट उत्पादन से। किससे दोस्तों? जूट उत्पादन से। और पीछे दोस्तों एक गोल्डन क्रांति आप अलग से पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी स्वर्ण क्रांति अलग से आप पढ़ चुके हैं। जो पीछे मैंने पढ़ाया रजत क्रांति, स्वर्ण क्रांति, तो उसमें बताया था फल एवं शहद उत्पादन। क्या बताया था? फल एवं शहद उत्पादन, ये बताया था। और रजत क्रांति में आपको क्या बताया था दोस्तों? रजत क्रांति में क्या बताया था? अंडा उत्पादन। रजत क्रांति में अंडा उत्पादन, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा दोस्तों आपको सवाल याद भी होते जाएगा, ठीक है। चलिए करा उर्वरक से संबंधित दोस्तों क्रांति, उर्वरक उत्पादन, ठीक है। पीछे बताया तो था कि उर्वरक उत्पादन लिखेगा तो लिखेगा दोस्तों इसे भूरी क्रांति कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित कौन सा हो जाएगा? भूरी क्रांति हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। पीछे दोस्तों आपको पढ़ा, एक बार फिर से ये मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। उसमें गैर परंपरागत भी मैंने बताया था, ठीक है। दिया गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन, इसे भी भूरी क्रांति। और देखिए यहां लिखा था दोस्तों उर्वरक उत्पादन, इसे भी दोस्तों भूरी क्रांति कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका संबंध और किससे हो जाएगा दोस्तों? याद रखेगा गैर परंपरागत ऊर्जा, ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों पढ़ते चलिए, मस्त मस्त सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। सर कुछ और लीक से हट के बता दे क्या? बता देता हूं, पहले मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और भी सवाल देखिए, ठीक है। कर हरित सोना क्रांति का दोस्तों संबंध किससे? ठीक है। अरे भाई कितना सोना करा दिया, फिर से लिखिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। पीछे दोस्तों स्वर्ण रेशा क्रांति आपने पढ़ा, फिर से याद दिला रहा हूं, फिर से एक बार याद करो, ठीक है। स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे? जूट उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? स्वर्ण क्रांति, यहां लिख दो क्रांति, नहीं तो फिर भूल जाएंगे आप सभी, ठीक है। इसका संबंध किससे दोस्तों? फल एवं शहद उत्पादन, फल एवं शहद उत्पादन हो गया, ठीक है। और क्या था पीछे भाई? एक था दोस्तों व्हाइट गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, ठीक है। व्हाइट गोल्ड क्रांति, ठीक है। व्हाइट गोल्ड क्रांति, इसका संबंध किससे था भाई? इसका संबंध था दोस्तों कपास उत्पादन से। किससे था? कपास उत्पादन। अब दोस्तों एक नया सवाल आपको दे दिया है कि हरित सोना क्रांति, हरित क्रांति नहीं दोस्तों, हरित सोना लिख रहा है। हरित सोना क्रांति का संबंध बांस उत्पादन से। किससे दोस्तों? बंबू, बांस, ठीक है। इससे संबंधित दोस्तों याद रखेंगे, इससे संबंधित क्रांति का नाम है, ये किससे संबंधित क्रांति का नाम है? याद रखेंगे हरित सोना से संबंधित है बांस उत्पादन, ये आप अच्छे से याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों एक आया था किसानों की आय दोगुना करना 2022 में, से याद रख सकते हैं 222। सरकार ने कहा था कि 2022 तक हम क्या करेंगे? किसानों की आय दोगुना कर देंगे, ठीक है। किसानों की आय 2 गुना कर देंगे, ठीक है। 2 गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता था? इसके लिए रखा गया था खाद्य श्रृंखला क्रांति, ठीक है। खाद्य श्रृंखला क्रांति, ठीक है। पूरा हुआ क्या? ये पूरा ही नहीं हुआ, ठीक है। क्या करेंगे, सरकार को तो वादा देना है, वादा देकर वोट ले लेना है, ठीक है। हमारी आपकी गलती क्या है ना, हम कभी सरकार का जो मैनिफेस्टो है उस पर हम कभी चर्चा नहीं करते, ठीक है। कि आप किस मुद्दे पर आए, आपने क्या काम किया। अगर वो काम गिनाते भी ना
तो हम उन काम को सोचते नहीं कि क्या सच में काम सरकार ने किया कि नहीं किया। ठीक है, तो अब बताइए, जब हम पूछेंगे नहीं तो कहाँ सरकार की जवाबदेही बनेगी। ठीक है, जब आप पूछोगे सवाल तब तो कोई जवाब देगा। जैसे मैं ही कहता हूँ आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप सवाल पूछे। आप सवाल ही नहीं पूछेंगे तो उसमें मेरी क्या गलती है? आप पूछिए सवाल। मैं सरकार की गलती नहीं मानता इस मामले में। इस मामले में जनता खुद दोषी है। ठीक है, जब जनता को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो सरकार को क्यों फर्क पड़ेगा भाई? क्यों फर्क पड़ेगा बताइए? आप इस बात का जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, कह रहा है पेट्रोलियम खनिज तेलों से संबंधित क्रांति का नाम क्या है? जो पेट्रोलियम खनिज तेल, पीछे गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, वो तो दोस्तों आपने पढ़ ही लिया, उसे भूरी क्रांति कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पेट्रोलियम और खनिज तेल से संबंधित क्रांति का नाम क्या है दोस्तों? इसे काली क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी भी परीक्षा में पूछे चाहे खनिज तेल चाहे पेट्रोलियम तो क्या बताएंगे? काली क्रांति। कभी कभी दोस्तों काली न लिख करके इसी काला जो शब्द है ना, इसी काला को और क्या कह सकते हैं? कृष्ण। कृष्ण माने भी काला होता है। ठीक है, तो इसे कृष्ण क्रांति भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो चाहे आप क्या कहिए, काली क्रांति कहिए चाहे कृष्ण क्रांति कहिए, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एक होता है खाकी क्रांति, ये भी नहीं सुना होगा आपने। यहां लिखूं क्या? एक होता है दोस्तों खाकी क्रांति। क्या होता है? खाकी क्रांति। ये किससे संबंधित है? ये चमड़ा उत्पादन से संबंधित। किससे दोस्तों? यह चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। खाकी क्रांति दोस्तों इसे कहते हैं, याद रखेंगे। कर मसाला उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम क्या है? मसाला उत्पादन, इसे कहते हैं बादामी क्रांति। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं बादामी क्रांति। यह किससे संबंधित दोस्तों? यह मसाला उत्पादन से संबंधित है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से दोस्तों एक एक करके याद रखिए। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, सब दिमाग में रखिएगा और भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करा उन्नत प्रजाति के घोड़ों व खच्चरों का पालन दोस्तों क्या कहलाता है? ठीक है, अच्छा ये अध्ययन बताना दोस्तों को उन्नत प्रजाति के, चाहे घोड़ों की बात कीजिए चाहे खच्चरों की बात कीजिए, उनके पालन संबंधी अध्ययन। यहां मतलब क्या दोस्तों? पालन संबंधी जो अध्ययन होता है, उस अध्ययन को दोस्तों क्या नाम देते हैं, ये आपको बताना है। देखिए घोड़ा को कहते हैं क्या? घोड़ा को कहते हैं हॉर्स। क्या कहते हैं? हॉर्स। इसी हॉर्स से याद रखेगा, इसे कहते हैं हॉर्सी कल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे क्या नाम दिया जाता है? इसे कहा जाता है हॉर्सी कल्चर। याद रहेगा क्या आपको? ठीक है, देखिए मैं जोड़ के पढ़ा रहा हूं, आप भूलिएगा नहीं। घोड़े को हॉर्स करते हैं, हॉर्स से संबंधित हॉर्सी कल्चर। कोई दिक्कत आपको? इस तरह से पढ़िए तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, कर समुद्री जीवों की उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? देखिए समुद्री जीव में एक शब्द है यहाँ पर समुद्र, और समुद्र को इंग्लिश में कहते हैं मैरीन। क्या कहते हैं दोस्तों? मैरीन कहते हैं। ठीक है, इसी मैरीन शब्द से दोस्तों एक शब्द बनता है, ऐसे उसको ओशियन भी बोलते हैं, मैरीन भी बोलते हैं। इसी से बनता है एक शब्द मेरी कल्चर। क्या शब्द बनता है दोस्तों? इसी से मैरीन से एक शब्द बनता है मेरी, इसे कहते हैं मेरी कल्चर। इसी तरह से केचुआ उत्पादन को क्या कहा जाता है भैया? केचुआ उत्पादन को कहते हैं वर्मी कल्चर। केचुआ उत्पादन को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर कहा जाता है। वर्मी कल्चर। ठीक है, वर्मी कल्चर। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। केचुआ को दोस्तों किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों? केचुआ क्या करता है दोस्तों? मिट्टी का, जब मिट्टी में जाता है ना तो मिट्टी को खोदकर बाहर निकालता है। जैसे ट्रैक्टर से वगैरह, हल वगैरह जोतने से दोस्तों, या ट्रैक्टर से खेतों को जोतने से मिट्टियां क्या हो जाती है? नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर का हिस्सा नीचे पलटी हो जाती है ना, उसी को जोतना कहते हैं। वो काम दोस्तों ये जो है केचुआ भी करता है, इसीलिए दोस्तों इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। ये सवाल भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा याद रखेंगे, ये स्टडी 91 पर जो आपको फ्री क्लास दिया जाता है, ये इसका एक समय है। ठीक है, आप सुबह के 9 बजे दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं, सुबह के 9 बजे, तब दोस्तों आप जीएस वाली फ्री क्लास देख सकते हैं। इस क्लास में अभी तक पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, पूरा मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी, अब धीरे धीरे पूरी ज्योग्राफी, 100 लेक्चर जाते जाते मुझे लगता है ज्योग्राफी पूरी तरह से समाप्त होगी। हो सकता है उसके पहले भी समाप्त हो जाए, कोई मेरा टारगेट नहीं कि नहीं मैं पूरा 100 लेक्चर पर ही समाप्त करूंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कोई भी टॉपिक छूटनी नहीं चाहिए। कभी बच्चे के दिमाग में ना आए कि नहीं नितिन सर ने सब पढ़ा, ये वाला टॉपिक छोड़ दिया और यहीं से सवाल पूछा गया। मेरी पूरी कोशिश केवल यही रहती है। ठीक है, तो आइए आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए, पूरी तरह से निःशुल्क है। यूट्यूब पर दोस्तों ये क्लासेस दी जा रही हैं। बाकी जो बच्चा हिंदी पढ़ना चाहे, हिंदी के लिए दोस्तों रात में 8 बजे
बजे क्लास चलती है। किसके लिए दोस्तों? हिंदी के लिए जो क्लास चलती है ये रात को 8 बजे चलती है। आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, गजब की क्लास है, मजा खूब आएगा पढ़कर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन दोस्तों क्या कहलाता है? शहद उत्पादन करना तो एपी कल्चर, याद रखेंगे। तो बहुत ज्यादा बार परीक्षा में पूछा गया, मुझे लगता है बच्चा इसे याद भी कर लिया होगा। ठीक है, तो एपी कल्चर याद रखेगा। इसी तरह कह रहा दोस्तों पानी में पौधे उगाना। कहां पर दोस्तों? पानी में पौधे उगाना। जैसे दोस्तों सिंघाड़ा वगैरह की खेती देखा है? सिंघाड़ा जानते कि नहीं? सिंघाड़ा हो गया, कवलगट्टा हो गया, कवलगट्टा हो गया, भसीड़ हो गया। आप कहेंगे सर का नाम बता रहे? ठीक है, ये सब हमारा फेवरेट आइटम भाई, ये सब खाता हूँ दबा के मैं। ठीक है, ठंडी के समय दोस्तों, ठंडी का उसके ठीक पहले ही मिलता है, आपको सिंघाड़ा मिल जाएगा। ठीक है, बारिश के ठीक बाद, ठंडी से पहले। ठीक है, सिंघाड़ा और कवलगट्टा मजेदार। ठीक है, कवलगट्टा खाए कि नहीं? कमल से संबंधित दोस्तों कवलगट्टा होता है, उसके जो तने होते हैं दोस्तों उससे संबंधित भसीड़ होता है, इसको दाल में डाल खाते हैं, बड़ा टेस्टी होता है। ठीक है, फिलहाल कह रहा है पानी में पौधे उगाना। ठीक है, तो पानी का संबंध दोस्तों एक शब्द याद रखेगा, पानी से एक संबंधित शब्द है, जहां कहीं पानी आए ना वहां दोस्तों हाइड्रो शब्द का इस्तेमाल होता है पानी के लिए हमेशा, और उसी हाइड्रो से बना दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स। क्या बना है? उसी हाइड्रो से बना है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो पानी में पौधे उगाने को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा वन संवर्धन दोस्तों क्या कहलाता है? आपके लिए बिल्कुल नया सवाल होगा, वन संवर्धन। ठीक है, वन संवर्धन को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। वन संवर्धन माने क्या होता है दोस्तों? वन को बढ़ाना। ठीक है, हर एक एंगल से दोस्तों क्या? वनीकरण को बढ़ाना, वृक्षारोपण को बढ़ाना। इसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहा जाता है सिल्वीकल्चर। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिल्वीकल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? सिल्वीकल्चर कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल मिल रहा होगा। ठीक है, देखिए जब कभी आपको कुछ ऐसा मिले जो आपने किताबों में नहीं पढ़ा तो आपके लिए तो बेहतर है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए बताइए? अगर आपको नए नए सवाल मिल रहे हैं तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? कारण मछली पालन की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? देखिए मत्स्य उत्पादन से संबंधित जो क्रांति थी, ठीक है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित जो क्रांति थी, उस क्रांति को दोस्तों क्या कहते थे? उसे नीली क्रांति कहा जाता था। ठीक है, क्या कहते थे? नीली क्रांति। लेकिन यहाँ दोस्तों अध्ययन के बारे में बताना है। यहाँ किसके बारे में बताना है? अध्ययन के बारे में बताना है, और इससे संबंधित अध्ययन को कहते हैं पीसी कल्चर। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों पीसी कल्चर। इसे आप याद रखेंगे, मत्स्य पालन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। ठीक है, रेशम कीट पालन हेतु शहतूत की खेती क्या कहलाती? ठीक है, रुकेगा, बच्चा कहेगा सेरीकल्चर ना। अब यहां पर आपको ध्यान देना दोस्तों, सेरीकल्चर ये रेशम उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर सीधा सीधा रेशम उत्पादन संबंधित है। यहां कह रहा दोस्तों रेशम कीट हेतु शहतूत की खेती। यहां रेशम उत्पादन की बात ही नहीं है, यहां पर शहतूत की खेती की बात हो रही है। और जब दोस्तों शहतूत की खेती की बात हो तब आप इसे कहिएगा मोरी कल्चर। क्या कहेंगे? मोरी कल्चर। हाँ, रुकना कहां पर दोस्तों? यदि आपसे पूछे रेशम उत्पादन, तब आप क्या बताएंगे? तब बताइएगा दोस्तों आप सेरीकल्चर। ठीक है, अब बताइए, अगर इतना समझदार टीचर न हो और आपको समझाने वाला ना हो तो आप बताइए क्यों नहीं गलती करेंगे? क्यों नहीं गलती होगी आपसे? आपने देखा रेशम शब्द लिखा, तुरंत दबा के उत्तर मारा कि सेरीकल्चर जवाब होगा। कहाँ पता है किसी को कि मोरी कल्चर भी होता? सर हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। मोरी कल्चर जगह सर मेरी कल्चर पूछता तो एक पल के लिए बता देता समुद्र से संबंधित है। ठीक है, समुद्री जीवों के अध्ययन से संबंधित है, तब बता देता सर, लेकिन ये पूछता तो नहीं बता पाता। ठीक है, बताना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। जितने आपके कॉम्पिटिटर है ना वो हमेशा अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, तो आपको उनसे भी ज्यादा अपडेट होना है। आगे बढ़िए, करा आदि मानव द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया में की गई आरंभिक आदिम कृषि, सबसे पुरानी जो खेती की गई, जैसे मेहरगढ़ वगैरह में जो खेती की गई, उसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं? उसका अध्ययन क्या कहलाता है? सर ये तो हमने आज तक सुना ही नहीं है, कभी सोचा। इसे कहते हैं वेजी कल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? वेजी कल्चर कहते हैं। अच्छा, इसको कैसे याद रखें? अब कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि सर नितिन सर कैसे, देखिए नितिन सर को पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, वर्मी कल्चर ये इतने हजार बार पढ़ लिए कि यदि मैं कोमा में हूं और कोई हमसे पूछ दे तो मैं उठ के जवाब दे दूंगा, यार मत पूछो, ये ऐसे सवाल है। ठीक है, मतलब समझिए, कोमा मतलब नींद में, भाई वाला कोमा मत समझिए, नींद में भी मैं इन सवालों का जवाब दे सकता हूं। लेकिन जब इस तरह के सवाल आते हैं तो नितिन सर क्या कहीं अलग से भगवान पैदा कर दिए क्या नितिन सर को? अरे नितिन सर को भी आपकी तरह किताबों की जरूरत है। हम भी कहीं न कहीं से ज्ञान अर्जित करेंगे ना,
कहीं ना कहीं से चीज़ों को ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, चाहे जैसे भी। तो जब मैं कोई चीज़, नई चीज़ पढ़ता हूँ तो हमेशा हम सोचता हूँ कि यार इसका ऐसा क्या जवाब तैयार करूँ कि मुझे याद हो जाए। जैसे ये मेरे लिए एकदम नया सवाल था। ये सवाल ईमानदारी से बताऊं, ये क्लास बनाने से पहले मैंने अपने जीवन में कभी पढ़ा ही नहीं था, कभी नहीं पढ़ा था। ये एकदम नया सवाल। मैंने सोचा एक लाइन का जवाब इसका बनाया और ऐसा जवाब दूंगा ना जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। आदि मानव जो थे ये खेती करते थे या शिकार करते थे? सर मैं बताऊंगा, शिकार करते थे। बहुत सही, ठीक है। और यहाँ क्या लिख रहा है कि आदि मानव ने किया खेती। तो जब आदि मानव खेती करना सीख गए, वेजिटेरियन बनेंगे। पहले तो ऐसे भी नॉन वेजिटेरियन थे, पहले तो ऐसे भी नॉन वेजिटेरियन थे ना, लेकिन जब वो खेती करना सीख गए तो क्या बनेंगे? वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन से याद रखिए वेजिकल्चर, क्या दिक्कत है? अब आप परीक्षा हाल में भी भूल नहीं पाएंगे, चाह के भी इस बात को भूल नहीं। ऐसे ही दोस्तों मैं याद कर लेता हूं, एक बार ये बात मेरे दिमाग में आ गई, छप जाती है। दोबारा ये सवाल कैसे भी आएगा ना, ये बात मुझे अपने आप क्लिक करेगी, अपने आप क्लिक करेगी कि हाँ यही वाली बात है। करा विभिन्न प्रकार के फलों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन। यहां थोड़ा सा रुकिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। फलों का, पीछे दोस्तों आपने क्या पढ़ा था? पीछे आपने पढ़ा था फल एवं शहद उत्पादन से संबंधित क्रांति। फल एवं शहद उत्पादन से संबंधित जो क्रांति थी, इसे आपने कहा था स्वर्ण क्रांति। क्या कहा था दोस्तों? इसे स्वर्ण क्रांति नाम दिया था। अभी जो सवाल दे रहा है, कह रहा है फलों का व्यापारिक स्तर पर जो उत्पादन होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों हार्टिकल्चर। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हार्टिकल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? हार्टिकल्चर कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, समझ में आया? हार्टिकल्चर। यहां पढ़ा वेजिकल्चर, यहां पढ़ा हार्टिकल्चर, ठीक है। और आगे आ जाइए, देखिए और क्या क्या आपको पढ़ाता हूं मैं। अगला दे रहा व्यापारिक स्तर पर अंगूरों का उत्पादन। स्पेशली दोस्तों अंगूर की बात कर रहा है, ग्रेप्स की बात कर रहा है। यहां फलों की बात किया, यहां अंगूरों की बात किया। अंगूर बोलेगा, परीक्षा में आता भी अंगूर, ठीक है। अंगूर बोलेगा तो बताएगा दोस्तों विटीकल्चर। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है विटीकल्चर। क्यों ना बच्चा कंफ्यूज हो भाई, ठीक है। उसने फल रट रखा है या फिर अंगूर रट रखा है, अब फल पढ़ा नहीं कभी, तो विटीकल्चर उसने याद किया। उसको लगा फल पूछा, हो सकता अंगूर से संबंधित होगा, विटीकल्चर जवाब दे दिया। हुआ ना गलत? पढ़ना पड़ेगा। फलों से संबंधित जो व्यापारिक खेती होती है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर, ठीक है। हार्टिकल्चर, ठीक है। और स्पेशली जब अंगूर बोल देगा तब उसे क्या कहते हैं? विटीकल्चर। इसे ध्यान दीजिएगा। कह रहा फूलों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती, ठीक है। अभी पीछे आपसे फल पूछा, अब आपसे फूल पूछा। फूल का मतलब क्या होगा दोस्तों? सीधे सीधे फ्लावर की बात कर रहा, ठीक है। फ्लावर की बात कर रहा, ठीक है। तो कह रहा कि फूलों की जो व्यापारिक खेती होती है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? फ्लावर से याद रखिए ना, आसान है भाई, फ्लावर से याद रखेगा। इसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या दिक्कत है आपको? जब फ्लावर आप जानते हैं कि फूल को फ्लावर कहते हैं, उससे संबंधित बता दीजिए फ्लोरिकल्चर। एक सवाल और दिया, फल विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या पूछा? फल विज्ञान। जब आपसे फल विज्ञान लिख दे, ठीक है, फल विज्ञान, फ्रूट साइंस लिख दे, क्या लिख दे दोस्तों? फ्रूट, ठीक है, फ्रूट साइंस लिख दे दोस्तों, तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे इसे कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? पोमोलॉजी। अब आप कहेंगे सर अभी आपने पीछे हार्टिकल्चर पढ़ाया, पीछे आपने क्या पढ़ाया? पीछे आपने इस तरह से क्या पढ़ाया? हार्टिकल्चर। देखिए मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इतने टाइप के सवाल बन सकते हैं। यहां हमने बताया था फलों की व्यापारिक खेती। क्या बताया था दोस्तों? फलों की व्यापारिक खेती से, खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर कहते हैं। ये मैंने दोस्तों आपको जवाब दिया था। अगला सवाल करा व्यापारिक स्तर पर यदि सब्जियों की खेती कर ली जाए तो, ठीक है, ठीक है। व्यापारिक स्तर पर यदि सब जैसे फल उगाया गया तो सर हार्टिकल्चर कहा गया। अगर सर सब्जी उगा दिया जाए तो सब्जी खा के ओलरी जाओ। क्या करो? ओलरी जाओ, मतलब गांव में लोग कहते हैं ओलर जाना, ओलर जाओ सो जाना, ठीक है, ठीक है। तो ओलरी कल्चर क्या कहते हैं दोस्तों? ओलरी कल्चर। याद रहेगा आपको? भूल भी सकते हैं, मुझे तो नहीं भूलेगा। इसे क्या कहते हैं? ओलरी नहीं, ओलेरी कल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहते हैं। किससे संबंधित है? यह सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। तरह विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की जो खेती होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? विशेष प्रकार के वृक्ष यानी ट्री और जो झाड़ियां होती हैं उनसे संबंधित दोस्तों खेती होता है, उसे क्या कहते हैं? तो झाड़ियों से संबंधित याद रखेगा, इसे कहते हैं आर्बोरी कल्चर। क्या कहते हैं? आर्बोरी कल्चर नाम देते हैं। ये आप याद रखेंगे। जब झाड़ी की बात आएगी स्पेशली
तब आप अपने जवाब चुनेंगे। ठीक है, यह भी थोड़ा लीक से हटकर सवाल है। अगला है व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती। जैतून दोस्तों जानते होंगे आप, ठीक है, जैतून का तेल बड़ा महंगा मिलता है, सऊदिया वगैरह से कोई आता है तो जैतून का तेल लेकर आता है। ठीक है, और पिज्जा वगैरह में आप एक ओलिव का नाम सुनते होंगे, ठीक है, या ओलिव ऑयल का नाम सुनते होंगे। ओलिव दोस्तों ये जैतून का इंग्लिश नाम है, तो इसे ओलिव कल्चर कहते हैं। ठीक है, ओलिव कल्चर, ठीक है, ओलिव कल्चर कहा जाता है, ये आप याद रखें। देखिए सब काफी कुछ तो मिलता जुलता है। ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करना, कम में भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला सवाल, कर हवा में पौधे उगाना। पीछे था दोस्तों पानी में पौधे उगाना। कहां उगाया था? पानी में पौधे उगाना। तब मैंने क्या बताया था आपको दोस्तों कि पानी को कहते हैं हाइड्रो। पानी को क्या कहते हैं दोस्तों? पानी को कहते हैं हाइड्रो, और इसे कहा जाता है हाइड्रोपोनिक। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक। ठीक है, उसी तरह से हवा का मतलब होता है AIR, एयर। एयर का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? हवा। एयर का मतलब हवा। इसी एयर से बना दोस्तों एक शब्द है एरोपोनिक। क्या? जैसे पोनिक उठा लीजिएगा, हाइड्रो माने पानी और एरो माने एयर, तो एरोपोनिक शब्द याद रखेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? एरोपोनिक। ये क्या होता है? हवा में पौधे उगाना। हवा में पौधे उगाना, हाँ, बिना माटी का, हवा में, ऊंचाई पर, जमीन से ऊंचाई पर दोस्तों, ठीक है, पौधे उगाए जाते हैं। आप पहले ढूंढिए, एक बार गूगल कीजिए एरोपोनिक, आपको ऐसा ऐसा फोटो मिलेगा ना, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, अब तो दोस्तों बिना मिट्टी के भी खेती होती है। सर बिना मिट्टी के कैसे खेती होती है भाई? यही सब तो आपको सीखना है, पढ़ना है। ठीक है, और बहुत कुछ है। ठीक है, ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए दोस्तों, ये उन्हीं के नोट्स है, हैंड नोट्स हैं। पहले मैं कॉपी पे पढ़ाता था, कुछ दिन बाद बोर्ड आ गया, ये उसी कॉपी और बोर्ड की क्लासेज हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। ये अगर आप परचेज करते तो आपको ई बुक के रूप में मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर आप किताबें लेते तो किताब बाई पोस्ट आपके घर भेजी जाती। ठीक है, तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। यदि आपने स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया दोस्तों, तो डाउनलोड कर लीजिए। इस एप्लीकेशन पर बहुत कुछ आपके लिए निःशुल्क दिया गया, फ्री में। तो आइए, फ्री में दोस्तों, इतना सिस्टमेटिक तरीके से आपको कोई भी एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। आप एक बार इंस्टॉल करके देखिए, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे फ्री का स्टडी मटेरियल हो, फ्री का PDF हो, इसके अलावा फ्री वीडियो क्लासेज हो, फ्री का एग्जाम हो, मॉडल टेस्ट पेपर हो, प्रीवियस ईयर पेपर है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया वेल मेंटेन तरीके से। ठीक है, तो आप आइए, जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, मेरा यही मानना है। ठीक है, बाकी आप कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाएंगे कब कौन सी क्लास दी जाती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।